हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 9 का जो सेकंड पार्ट है गज़ल। तो आपकी पहली गज़ल जो है उसके शायर है सैयद ख्वाजा मीर दर्द। सैयद ख्वाजा मीर दर्द जो है 1784 में पैदा हुए थे, 1720 में पैदा हुए थे और 1784 में जो इनका इंतकाल हुआ था। चलिए हम देखते हैं इनके हालात ज़िंदगी। पहले सैयद ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ और सूफ़ी ख़ानदान में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने वालिद की निगरानी में आला दर्जे की तालीम हासिल की। मौसीकी में भी खूब दखल पैदा किया। कुछ दिन तक शाही मुलाजिमत करने के बाद ख्वाजा मीर दर्द अपने वालिद की खानगाह में आ बैठे और फिर ताहयात कहीं ना गए। जब दिल्ली पर बुरा वक्त था और कई अहले कमाल शहर छोड़कर पूरब जा रहे, उस ज़माने में भी ख्वाजा मीर दर्द ने अपने बुज़ुर्गों का आस्ताना तर्क ना किया और उसी खाक का पेवंद बने। यानी यहाँ पर कहा जा रहा जो सैयद ख्वाजा मीर दर्द है वो दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ और सूफ़ी ख़ानदान में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने वालिद की निगरानी में ही आला दर्जे की तालीम हासिल की थी और उन्हें मौसीकी में भी खूब दखल पैदा किया था और कुछ दिन तक वो शाही मुलाजिमत करते। उसके बाद ख्वाजा मीर दर्द जो होते अपनी वालिद की खानगाह में आ बैठते, यानी अपने वालिद के पास चले जाते हैं। उसके बाद फिर ताहयात यानी जब तक ज़िंदा रहे कहीं नहीं जाते हैं। जब दिल्ली पर बुरा वक्त आता है और कई अहले कमाल शायर जो बड़े बड़े शायर होते हैं वो दिल्ली छोड़कर पूरब जाते हैं, लेकिन तब भी जो है सैयद ख्वाजा मीर दर्द अपने बुज़ुर्गों का आस्ताना यानी अपने बुज़ुर्गों का साथ नहीं छोड़ते और वहीं पर रहते हैं और फिर उसी खाक का पेवंद यानी वहीं पर उनका इंतकाल होता है और वहीं पर जो है उनको दफन किया जाता है। अपने ज़माने में दर्द की शोहरत सूफ़ी शायर और माहिर मौसीकी की हैसियत से थी। यानी कहा जा रहा है जो ख्वाजा मीर दर्द का ज़माना था उसमें जो दर्द की शोहरत थी वो सूफ़ी शायर और माहिर मौसीकी की हैसियत से थी। शायर की हैसियत से उनकी शोहरत हमेशा बहुत ऊंची थी और आज भी वह उर्दू के सबसे बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। यानी जो ख्वाजा मीर दर्द थे वो जो है शायर की हैसियत से उनकी शोहरत जो थी बहुत ही ऊंची थी और आज भी जो उनका शुमार है यानी उनकी गिनती जो है वो उर्दू के बड़े शायरों में होती है। दर्द की शायरी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मीर के यहाँ भी मिलती है, बहुत सी ऐसी है जिनसे गालिब ने बाद में भी बहुत फ़ायदा उठाया। यानी कहा जा रहा है दर्द की शायरी में कुछ ऐसी बातें हैं जो मीर के शायर गज़ल में भी मिलती है, मीर के शेरों में भी मिलती है और बहुत सी बातें ऐसी भी है जिनसे गालिब ने बाद में बहुत फ़ायदा उठाया। दर्द के यहाँ फ़लसफ़ियाना और सूफियाना ख़यालात और दिल के हालात सब मिलजुल कर एक हो जाते हैं। यानी जो दर्द अपनी शायरी में बयान करते हैं उसमें फ़लसफ़ियाना और सूफियाना ख़यालात मिलकर जो है दिल के हालात जो होते हैं सब मिलकर एक हो जाते हैं। दर्द का कलाम बहुत कम है लेकिन मिलजुल कर एक हो जाते हैं और गज़ल की बेहतरीन संजीदा और पुरसोज शक्ल में नुमाया होते हैं। दर्द का कलाम बहुत कम है लेकिन जितना भी है बहुत आला पाए का है। यानी कहा जा रहा है वो सारे मिलकर गज़ल की एक बेहतरीन संजीदा शक्ल जो है नुमायानी शक्ल में जो है बन जाते हैं। दर्द ने जो है बहुत कम लिखा है लेकिन जो भी लिखा है वो बहुत ही आला यानी बहुत ही अच्छा लिखा है। चलिए हम देखते हैं इनकी पहली गज़ल। तो इनकी पहली गज़ल है जी में सैरे अदम कीजिएगा यक बैक खल्क से रम कीजिएगा। यानी पहले शेर में सैरे अदम का मतलब होता है दूसरी दुनिया की सैर, यक बैक मतलब होता है अचानक, रम करना मतलब होता है कि दूर भाग जाना। तो इस शेर में जो है ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि हम इस दुनिया से इतने परेशान हो चुके हैं कि इससे दूर भाग जाने को और दूसरी दुनिया की सैर करने को जो है हमारा जी चाहता है। जी में सैरे अदम कीजिएगा यक बैक खल्क से रम कीजिएगा। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि हम इस दुनिया से इतने परेशान या तंग हो चुके हैं कि हमें इस दुनिया को छोड़कर दूर भाग जाने का और दूसरी दुनिया की सैर करने को जी चाहता है या मन करता है। सख्त बेबाक है ये खामे शौक, अपने हाथों को कलम कीजिएगा। सख्त मतलब होता है बहुत, बेबाक मतलब होता है बेखौफ, खामा मतलब होता है आपका कलम। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है शेर में शायर कहते हैं कि जो मोहब्बत का कलम है वो बहुत ही बेखौफ है
और हमें इस बात का डर रहता है कि कहीं इससे कोई ऐसी बात न निकले कि हमें खुद अपने ही हाथों को कलम कराना पड़े। सख्त बेबाक है ये खामे शौक़, अपने हाथों को कलम कीजिएगा। सख्त मतलब बहुत, बेबाक मतलब बेखौफ, खामा मतलब होता है कलम। यानी कहा जा रहा है जो मोहब्बत का कलम है वो बहुत ही बेखौफ है। डर, हमें इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं इससे कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि हमें खुद अपने ही हाथों को कलम करवाना पड़े। गर्मी इश्क से मानिंदे शराब, आप व आतिश को बहम कीजिएगा। अश्क मतलब होता है आंसू, मानिंद मतलब तरह, आब मतलब होता है पानी, आतिश मतलब आग, बहम मतलब होता है यकजा या इकट्ठा करना। तो ये कह रहे इस शेर में ख्वाजा मीर दर्द कह रहे हैं कि मेरे महबूब की आंखों से निकले हुए आंसू बिल्कुल उस पानी की तरह हैं जिसे आग के साथ अगर यकजा करने पर उसमें जो है हरारत पैदा होती है और जो लहू बनकर आंखों से टपकते हैं। गर्मी इश्क से मानिंदे शराब, आप व आतिश, गर्मी अश्क से मानिंदे शराब, आप व आतिश को बहम कीजिएगा। अश्क मतलब आंसू, मानिंद मतलब तरह, आप मतलब पानी, आतिश मतलब आग, बहम मतलब होता है यकजा करना या मिलाना। तो यही कह रहे हैं ख्वाजा मीर दर्द कि मेरे महबूब की आंखों से निकले हुए आंसू बिल्कुल उस पानी की तरह है जिसे आग के साथ यकजा करने पर उसमें हरारत पैदा होती है और जो लहू बनकर आंखों से टपकते हैं या गिरते हैं। चलिए दूसरी गज़ल देखते हैं। तू अपने दिल से गैर की उल्फत न खो सका, मैं चाहूँ और को तो ये मुझसे न हो सका। रखता हूँ ऐसे ताले बेदार मैं की रात, हमसाया मेरे नावलों की दौलत न सो सका। गो नाला नारसा हूँ न हो आह में असर, मैंने तो दर गुज़र न की जो मुझसे न हो सका। दश्ते अदम में जाके निकालूँ जी का गम, कुंज जहाँ में खोल के दिल में न रो सका। जो शम्मा रोते रोते ही गुजरी तमाम उम्र, तू भी तो दर्द दागे जिगर को न धो सका। से देखते हैं। तू अपने दिल से गैर की उल्फत न खो सका, मैं चाहूँ और को तो ये मुझसे न हो सका। उल्फत मतलब होता है मोहब्बत। यानी ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि मेरे महबूब तू भले ही अपने दिल में किसी और को जगह दिए बैठा है, लेकिन मेरी तो ये हालत है कि मैं सिर्फ तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, किसी और से ताल्लुक़ कैसे जोड़ सकता हूँ। यानी ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब तू भले ही अपने दिल में किसी गैर को जगह दिए हुए बैठा है, लेकिन मेरी हालत तो ये है कि मैं सिर्फ तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ और मैं किसी और से ताल्लुक़ कैसे जोड़ सकता हूँ। रखता हूँ ऐसे ताले बेदार मैं कि रात, हमसाया मेरी नावलों की दौलत न सो सका। ताला मतलब होता है सितारा या तकदीर, हमसाया मतलब होता है पड़ोसी, नावलों की दौलत मतलब होता है आहो बका। यानी कहा जा रहा है इसमें ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब मैं तेरी याद में रात रात भर चमकते हुए तारों को गिनता रहता हूँ और आहूँ बका करता रहता हूँ, जिसके सबब मेरा पड़ोसी जो है वो भी रातें जाग कर गुजारता है, यानी वो भी नहीं सो पाता है। रखता हूँ ऐसे ताले बेदार मैं की रात, हमसाया मेरे नावलों की दौलत न सो सका। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब मैं तेरी याद में रात रात भर जाग कर चमकते हुए तारों को गिनता रहता हूँ और मेरी आहू बका तुझसे मैं करता रहता हूँ, जिसके सबब यानी जिसकी वजह से मेरा पड़ोसी जो है वो भी रातें जाग कर गुजारता है। गोनाला नारसा हो न हो आह में असर, मैंने तो दर गुज़र न की जो मुझसे हो सका। नारसा मतलब होता है नाकाम, आह मतलब होता है फरियाद करना या आह भरना, दरगुजर करना मतलब होता है छोड़ना। यानी कहा जा रहा है गोनाला नारसा हो न हो आह में असर, मैंने तो दर गुज़र न की जो मुझसे न हो सका। यानी ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि मैं मानता हूँ मेरी आह बका का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी तुझी को चाहा और कभी तुझसे अपना पहलू नहीं बचाया। गोनाला नारसा हो न हो आह में असर,
मैंने तो दरगुजर न की जो मुझसे न हो सका। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि मैं मानता हूँ मेरी आह बका का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुझी को चाहा है और कभी तुझसे अपना पहलू नहीं छुड़ाया। दश्ते अदम में जाके निकालूंगा जी का गम, कुंज जहाँ में खोल के दिल में न रो सका। दश्ते अदम मतलब सहरा या जंगल, कुंज मतलब कोना। यानी कि ख्वाजा मीर दर्द कह रहे हैं कि मैं सहरा में खो जाने के बाद अपने दिल के गम को हल्का करूँगा। अपने घर के कोने में तो मैं दो आंसू भी ना बहा सका। दश्ते अदम में जाके निकालूंगा जी का गम, कुंज जहाँ में खोल के दिल में न रो सका। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि मैं सोहरा में या जंगल में खो जाने के बाद या जंगल या सोहरा में जाऊंगा, उसके बाद जो है अपने दिल के गम को हल्का करूंगा, यानी जी भर के रोऊंगा, क्योंकि मैं अपने घर के कोने में तो दो बूंद आंसू भी नहीं बहा सका। जो शम्मा रोते रोते ही गुजरी तमाम उम्र, तो भी तो दर्द दागे जिगर न धो सका। यानी ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि अय दर्द, तूने सारी ज़िंदगी शम्मा की मानिंद रोते रोते गुजार दी, लेकिन अपने जिगर मतलब होता है दिल से, यानी अपने दिल से जो है अब तक मोहब्बत के दाग को ना धो सका। तो स्टूडेंट, आपकी जो ये पहली गज़ल थी वहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसे अच्छी तरह से याद करिए और समझिए।